एक ऐसा शिप जिसे बनाने वालों ने कहा कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, और फिर भी 2200 से भी ज्यादा लोग और एक रात सब कुछ खत्म। पर सच क्या है? क्या टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग के टकराने से ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी गलती जो आज भी अवॉइड की जा सकती थी? और इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि टाइटैनिक को बचाया जा सकता था या नहीं। नमस्ते दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट लग्जरी शिप जिसे अनसिंकेबल कहा गया, और एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता क्योंकि इतना सेफ है। यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। इसकी पहली यात्रा साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक थी। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनवाया गया। उन्होंने ओपनली मीडिया में आकर कहा था ये जहाज एक अनसिंकेबल जहाज है और ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता क्योंकि इतना सेफ जहाज है ये। इस जहाज को चला रहे थे 65 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए काम करते थे और ये 40 साल के अनुभव के साथ कार्य कर रहे थे। यह जहाज 6 दिन के सफर के लिए निकला था, लेकिन इसको क्या पता कि 4 दिन के सफर में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह शिप 269 मीटर लंबा और 28.5 मीटर चौड़ा जहाज था, जो कि पूरा लोड होने पर इसका वजन हो जाता है 52,310 टन, जो कि 9,750 अफ्रीकी हाथों के बराबर था। यह शिप पानी की सतह से 60 फीट ऊंचा था और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जो भी इसे कोई देखे ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं। मैग्निफिसेंट ग्राउंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, लाइब्रेरी एंड ओवन, 540 कैबिन। हम इसके अंदर हाईलाइट खाने की बात करें तो 40,000 से भी ज्यादा एग्स और 1500 गैलन ऑफ मिल्क। और इस जहाज को इस तरीके से डिजाइन करवाया गया, अगर 16 कंपार्टमेंट में से 4 कंपार्टमेंट में पानी से फ्रीज हो गए तो इस जहाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये समुद्र के ऊपर कंफर्टेबली तैरता रहेगा। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा शुरू करता है 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक शिप के आसपास के जहाजों से इसे काफी ज्यादा आइस वार्निंग मिली। वायरलेस रेडियो के द्वारा जिस समुद्र पे तैर कर ये टाइटैनिक आगे बढ़ रहा है, इस समुद्र में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग है जो खतरा है इस जहाज के लिए। इस जहाज की स्पीड कम करके चलो, लेकिन टाइटैनिक इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और अपनी स्पीड कम नहीं करता। ये अपनी पूरी स्पीड में चल रहा था 22-23 समुद्री नॉट्स, जो कि स्पीड में चेक करा जाए तो 40 से 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से ये जहाज चला था। बताया जाता है कि टाइटैनिक को 6 से 7 आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन ये इग्नोर कर देता है कि कोई बात नहीं, ये तो एक अनसिंकेबल जहाज है, अगर कुछ हो भी गया तो इसे कुछ नहीं होने वाला, ये कभी नहीं डूब सकता, ये अनसिंकेबल जहाज है। कि उनके दिमाग में तो यही चीज बिठा के रख रखी थी। लाइन कंपनी के जो ओनर थे जिसने टाइटैनिक बनवाया था, चेयरमैन क्रूज, उन्होंने कैप्टन जो थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, उनसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस टाइटैनिक की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करनी, पूरी गति बनाए रखनी है, चाहे आगे कुछ भी आ जाए। तुम्हें इसे रिकॉर्ड बनाना है जल्द से जल्द न्यूयॉर्क तक पहुंचाने का। टाइटैनिक आगे बढ़ता गया और 4 दिन का सफर पूरा हो चुका था, जिसमें कि अभी 2 दिन बाकी थे। अब बात है 14 अप्रैल 1912। रात का समय था, कोई मून लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं। टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन के समुद्र के ऊपर तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंदर बिल्कुल शांत था और माहौल पूरा शांत था। फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि जो क्रूज नेस्ट पर 2 बंदे बिठाए जाते हैं, वे देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है। पैडल 3 बार घंटी बजाते हैं। घंटी दबाने के बाद कंट्रोल रूम पर टेलीफोन किया जाता है और कहा जाता है कि आइसबर्ग राइट अहेड। आइसबर्ग हमारे बिल्कुल सामने है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक ने कहा कि जल्दी से जहाज को लेफ्ट मोड़ो, लेकिन जल्दबाजी में वे राइट मोड़ देते हैं और ये टाइटैनिक की अब तक की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यह टाइटैनिक को आइसबर्ग के और करीब ले जा रहा था राइट मोड़ना। टाइटैनिक को मोड़ने के लगभग 30-40 सेकंड बाद टाइटैनिक जहाज एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, इसका वजन की अगर बात करी जाए तो ये 1.5 बिलियन टन था। एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़। और करीबन 10 सेकंड तक टाइटैनिक इस आइसबर्ग से घिसड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है, इसमें होल हो जाता है एक बहुत बड़ा। और ये एक ग्रीनलैंड का हिस्सा था जो कि ग्रीनलैंड से 30 लाख साल पहले अलग हुआ था, जो कि एक समुद्र नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आकर रुक चुका है। इसका नाम बाद में हिमखंड पड़ा। चलिए वापस अपनी बात पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइटैनिक जहाज में 16 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें से 4 भी अगर भर गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जहाज प्रॉपर्ली समुद्र के ऊपर तैरता रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली 6 कंपार्टमेंट पानी से फ्रीज हो चुके थे। लोगों ने रोकी रोकी आतिशबाजी करनी शुरू की ताकि कोई आसपास जहाज हो तो हमें सुन सके और हमें बचाने के लिए आ जाए। इस हादसे के दौरान टाइटैनिक के सबसे पास जहाज था आरएमएस कारपेथिया था, जो कि इससे 100-110 किलोमीटर की दूरी पर था, जो अपनी टॉप स्पीड पर भी चल के आता तो उसे 3 घंटे लग जाते। टाइटैनिक से आरएमएस कारपेथिया तक बार-बार सिग्नल भेज रहा था, वो और कोई नहीं, वे जैक फिलिप्स थे, जो कि रेडियो ऑपरेटर के द्वारा बार-बार सिग्नल भेज रहे थे ताकि कोई आसपास जहाज हो तो सुन सके। ये सेम टू स्वेस जैसे सिग्नल बार-बार आरएमएस कारपेथिया तक भेज रहे थे। जब शिप डूबने लगती है तो 12:25 पर लाइफ बोट निकाली जाती है। वुमेन और चिल्ड्रन को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है लाइफ बोट में बैठने की। पहली लाइफ बोट टाइटैनिक से नीचे उतारी जाती है तो की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें 28 लोग ही बिठाए जाते हैं। उसके बाद एक लाइफ बोट उतारी जाती है और सारी लाइफ बोट नीचे उतर जाती है। फिर 2200 लोगों में से 1500 लोग अब की शिप पर ही थे, जिन्होंने इंजॉय कर रहे थे। कुछ लोगों ने सोचा हाँ छोटा सा ही तो डेंट है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि कोई इसमें तो जब भी कुछ नहीं होने वाला, ये तो एक अनसिंकेबल जहाज है। कुछ लोगों ने अपना भाग्य ही मान लिया था और
उस जहाज में ही आराम करने लगे। टाइटेनिक आगे बढ़ता गया और कुछ समय बाद टाइटेनिक का जो आगे वाला हिस्सा था वो नीचे डूबने लगा और उस साइड में वजन इतना ज्यादा हो चुका था कि जो पीछे वाला हिस्सा था वो ऊपर उठ चुका था और वो बहुत हल्का हो चुका था। जब ये चीज ऐसा हो गया था तो ये भारी हो चुकी थी ये वाली चीज और ये हल्की थी, और जब ऐसा कुछ हुआ तो ऊपर भी वजन थोड़ा बहुत तो था ही और नीचे बहुत ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो पानी में मिलकर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, तो उस वजह से ऊपर वाला हिस्सा काफी वजन में आ चुका था। इस तरीके से जहाज दो हिस्सों में टूट जाता है। और टूटने के बाद पानी में समा जाता है। जिस दिन ये टाइटेनिक दो हिस्सों में टूटा था उस 15 अप्रैल 1912 मिनट सुबह के और करीब 5 मिनट बाद 2:20 पर पूरा जहाज समुद्र में डूब चुका था। 2-3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि एक बहुत बड़ा अनसिंकेबल जहाज है, भी इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस और ये अहंकार था ये इसे ले डूबा। 2 घंटे 40 मिनट में ये पूरा जहाज डूब चुका था। आरएमएस कारपेथिया को आरएमएस टाइटेनिक तक पहुंचने में 3.5-4 घंटे लग चुके थे, जो कि काफी देर हो चुकी थी। 705 लोग बचाए जा चुके थे जो कि लाइफ बोट में थे, बाकी सब बॉडी पानी के ऊपर तैर रही। बचे 1517 लोग थे, वे हाइपोथर्मिया के कारण मर चुके थे। पानी का जो टेम्परेचर था वो इतना ठंडा था, -2 डिग्री से 0 डिग्री तक। पे अगर हाथ भी दे तो हाथ का खून भी जम जाएगा, इतना ठंडा पानी था उस रात। यह एक बहुत बड़ा भयानक और दर्दनाक एक्सीडेंट था और इस हादसे के बाद खोज कराई गई और 300 लोगों की डेड बॉडी मिली। बाकी जो 1000 से भी ज्यादा लोग थे वे समुद्र में कहीं खो गए, वे कभी मिले ही नहीं। जो लोग बचे थे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। आज टाइटेनिक की बात करी जाए तो आज टाइटेनिक को 114 साल हो चुके हैं डूबे हुए। एक जहाज की खोज फिर से कराई गई 1 सितंबर 1985 को, जिसमें से समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे जाकर टाइटेनिक का मलबा दिखाई दिया। ये 2 टुकड़ों में दिखाई दिया। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 2000 फीट दूर थे और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये कहना था कि ये जहाज एक अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता और इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी हो चुकी है। रही कुछ ऐसी मिस्टेकें जो आज भी अवॉइड की जा सकती थी, जो उस टाइम पर अवॉइड की गई। मैं आपको गिनवाता हूं। पहला, लाइफ बोट की कमी। दूसरा, आइसबर्ग की वार्निंगों को इग्नोर करा गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, जहाज की स्पीड बिल्कुल कम ही नहीं की, पूरी की स्पीड बनाए रखी। चौथा, रडार और दूरबीन का ना होना। पांचवा, वाटर कंपार्टमेंट का अधूरा डिजाइन। छठा, उसे तेजी से मोड़ना आइसबर्ग के और करीब ले जा रहा था। और सातवां, संकट संकेतों का गलत विचार निकालना, क्योंकि फ्रेडरिक फिलिप जो नाम के बंदे थे उन्होंने कई बार सिग्नल भेजे और कई आतिशबाजी करी रॉकेटों से, लेकिन आरएमएस कारपेथिया इन सिग्नलों को उन्होंने भी अवॉइड किया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, जो कि CQD SOS जैसे सिग्नल भेजे गए थे। टाइटेनिक को आज भी बचाया जा सकता था या नहीं भी? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये जो मिस्टेक थी ये अगर आज के समय भी की जाए तो टाइटेनिक क्या और भी कोई भी जहाज डूब ही जाएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि जहाज के लिए। वैसे फिलहाल में अब ये सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। 7 मिस्टेक आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इनके लिए वीडियो बना दूंगा, बस आपको कमेंट्स कर देना है यस टाइटेनिक। आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज मिली हो या कुछ भी जरा सा सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।